नमस्कार। आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेंद्र बारसकर आज आप लोगों को मानसिक मंदता में होने वाली समस्याएं और उनके साथ एसोसिएट प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। हमारे पास में कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग को उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सोच करते हैं कि उनका मूल्यांकन या असेसमेंट करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोग यह करते हैं कि जो बच्चा है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक मानसिक मंद बच्चे में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले या दिव्यांग जन में एसोसिएट प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि एक तो वो डाउन सिंड्रोम होते हैं, मंगोल चाइल्ड कहते हैं उनको। एक होता है स्पास्टिसिटी होती है जिन पर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक मसल्स टोन होती है। तीसरा होता है इनके अंदर माइक्रोसेफेली और हाइड्रोसेफेली जिसमें सिर छोटा और बड़ा होता है। एक क्रिटिनिज्म वाले केस होते हैं जिनमें पीकेयू मतलब क्रिटिनिज्म की प्रॉब्लम के कारण ये होता है। इनमें ऑटिज्म की भी समस्याएं होती हैं जो कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम होती है, इनमें ये भी एक समस्याएं होती हैं। इनमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी पाई जाती है, ये भी एक समस्या इनके साथ में होती है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं इन बच्चों के साथ में होती हैं। जैसे कि इनके लीवर में प्रॉब्लम होती है, इनके हार्ट में प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, इनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, श्वास लेने में समस्याएं होती हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं इन बच्चों के अंदर होती हैं। और भी जैसे कि हम इनमें देख सकते हैं इन बच्चों के अंदर मिर्गी एपिलेप्सी की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हम इन बच्चों को यदि और भी देखें तो इनमें इमोशनल प्रॉब्लम होती है, स्पीच प्रॉब्लम होती है, कॉग्निशन प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, मोटर प्रॉब्लम होती है, और इनमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है, अटेंशन प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, या कोऑर्डिनेशन इन वन टू वन कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत सारी इनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हम इन बच्चों का इसी प्रकार से इनका मूल्यांकन करते हैं, फिर हम उनके अनुसार उस बच्चे का प्रोग्राम तैयार करते हैं। प्रोग्राम तैयार करने के बाद में हमें बहुत सारी रिहेबिलिटेशन टीम की आवश्यकता होती है। उस टीम के साथ में हम मिलकर हम इनके साथ में कार्य करते हैं और गोल डिसाइड करते हैं और उनके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम उसके लिए काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं जो उनमें खूबियां हैं, जो उनमें टैलेंट है, जो उनमें स्किल है, उनको पॉलिश करें और उसको बेहतर इम्प्रूव करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, जिसके कारण बच्चे में और पेरेंट्स से मोटिवेशन आता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो हम जितने भी ये मानसिक बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनमें ये एसोसिएट प्रॉब्लम बहुत सारी होती है और हमें इन सब को ध्यान में रखते हुए इनके साथ में मैनेजमेंट और प्रोग्रामिंग करके हम लोग इनके साथ में काम कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जितने भी अभिभावक हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या उसके साथ में और भी प्रॉब्लम। ज़्यादातर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर ये बच्चा तो बैठता ही नहीं है, एक जगह बैठता नहीं, चीज़ें फेंकता है, इधर उधर घूमते रहता है। तो उसमें एडीडी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कई बार कई बच्चों में विज़न की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार उनको हेयरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हमें उसको मैनेज करने के लिए हमें एक रिहेबिलिटेशन टीम की आवश्यकता होती है और हम उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं तो बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी और ये जानकारी आपको और भी मेरे जो जैसे ज़रूरतमंद लोग हैं, अभिभावक हैं, उनके पास में पहुंचाने का कष्ट करें और आप अपने बच्चों में भी यह देखने का प्रयास करें कि क्या हमारे बच्चे में यही प्रॉब्लम है या और संबंधित समस्याएं हैं। तो उसके लिए भी हम लोग जो रिहेबिलिटेशन टीम है या जो रिहेबिलिटेशन क्लिनिक होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं कि इस वीडियो पर आप कमेंट्स करेंगे
मुझसे कहेंगे कि कमेंट्स करके लिखेंगे कि आप प्लीज़ इसकी जानकारी देंगे, तो मैं अवश्य आपको उसकी जानकारी दूंगा। और मैं चाहता हूं कि यह जानकारी अधिक से अधिक परिवारों को मिले और जिससे कारण वो इसका लाभ उठा सकें और बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।